नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में मचने वाले उस कोहराम की जिसकी रूपरेखा अमेरिका में तैयार हो रही है, लेकिन उसको मुकम्मल इजराइल करेगा। दरअसल अमेरिका से इजराइल को एक ऐसा विनाशकारी हथियार मिलने वाला है जिससे तबाही मच सकती है, और बताया ये जा रहा है कि इजराइल इस हथियार को खासकर ईरान के लिए मंगवा रहा है। सवाल अब ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? नसरल्ला बम से तेहरान की तबाही का सच। गाजा खंडहर बन गया। लेबनान बर्बाद हो गया। सीरिया में तख्ता पलट हो गया। मिडिल ईस्ट में पिछले एक साल में इतना कुछ बदल गया कि अब खतरा तेहरान पर भी मंडराने लगा है। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से खामेनेई खौफजदा हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और इसकी रूपरेखा भी बनने लगी है। इजराइल और अमेरिका के बीच क्या खिचड़ी पक रही है उसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका इजराइल को बेहद ही विनाशकारी बम देने वाला है। इजराइल को बहुत जल्द ही MK-84 बम मिलने वाला है। यह बम नेतन्याहू को बाइडेन प्रशासन के दौरान ही मिलने वाला था, लेकिन बाइडेन ने बमों की डिलीवरी रोक दी थी। लेकिन अब ट्रंप ने नेतन्याहू को MK-84 बमों की डिलीवरी का वादा किया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही इजराइल को करीब 1800 MK-84 बम मिलेंगे। पिछले एक साल में अमेरिका ने इजराइल को 14,100 से ज्यादा जो MK-84 बम हैं वो दिए हैं। MK-84 बम को BLU-117 भी कहते हैं। वियतनाम युद्ध के वक्त से अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल इसमें JDAM किट लगाकर हमला करता है, जिससे बम को सटीक टारगेट तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इसमें एक एयर ब्लास्ट मोड भी होता है। MK-84 बम का वजन 907 किलोग्राम होता है। इस बम की लंबाई 12.7 फीट होती है। ये बम जहां गिरता है वहां पर 50 चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। ये बम जहां गिरता है वहां 370 मीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। 11 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकता है ये महाविनाशक बम। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल मार्क 84 बॉम्ब्स की सप्लाई को इजराइल को रोक दिया था, क्योंकि ये बॉम्ब बहुत ज़्यादा विध्वंसक है। ऐसी हालत में अब जब अमेरिका ने मार्क 84 बॉम्ब्स की सप्लाई दोबारा से इजराइल को देने के लिए सहमति बना ली है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल की एयरफोर्स इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों, जैसे कि सीज़फायर अगर तोड़ा तो हिजबुल्लाह, हमास ने अगर सीज़फायर तोड़ा तो हमास, और हुतियों ने अगर फिर से इजराइल की तरफ बॉम्ब्स, मिसाइल्स या रॉकेट्स दागी तो हुती के ऊपर इस्तेमाल करेगा। एयर ब्लास्ट मोड में इस बम को बदला जा सकता है। ये बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है, क्योंकि ये बम हवा में भी फोड़ा जा सकता है।
यानी फॉर्मूला परमाणु बम वाला, लेकिन इसमें पारंपरिक विस्फोटक डाले जाते हैं। टारगेट से थोड़ा ऊपर हवा में बम को फोड़ने से नुकसान ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब ट्रंप ने MK-84 बम की डिलीवरी का वादा किया तो नेतन्याहू ने ट्रंप को फौरन ही धन्यवाद भी दे दिया। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. पिछले 1 साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील की हैं, मतलब हर 36 घंटे में एक डील। हमास से लेकर हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स आसमान से आग बरसा रहे हैं और उसमें इस्तेमाल होने वाला MK-84 बम को काफी विनाशकारी माना जाता है। इजराइल ने जब नसरल्लाह को मारा था तब भी MK-84 बम का इस्तेमाल किया था। जब मरा नसरल्लाह तब हिली धरती। सितंबर को जब इजराइल ने बेरूत पर बमों की बरसात की, तब भी दावा किया गया था कि बेरूत की धरती हिल गई थी। कई किलोमीटर के एरिया में बिल्डिंग हिलने लगी। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चलाया था, जिसके बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में इतने बम बरसाए कि हेडक्वार्टर सहित आसपास की 6 इमारतें भी तबाह हो गई। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी इस हमले में मारा गया। तब दावा किया गया था कि इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह को मारने के लिए MK-84 बम गिराया था। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 80 बम बेरूत पर बरसाए गए थे। इसके लिए इजरायली फोर्स ने F-15I फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया था। जब ये बम इजराइल ने बेरूत में गिराया था तब दावा किया गया था कि धरती हिल गई थी, भूकंप आ गया था, क्योंकि MK-84 को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। अक्टूबर 2024 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तभी से मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और अमेरिका इजराइल की खुलकर मदद कर रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल दुश्मनों से चारों तरफ से घेरा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ये बात अमेरिका को भी पता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो प्रभाव है उसको ईरान कम करने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा। पिछले 1 साल से अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है और भारी मात्रा में गोला बारूद मुहैया करा रहा है। मिसाइल से लेकर गोला बारूद, तोप के गोले, हर तरह के हथियारों से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तब से लेकर अब तक अमेरिका ने इजराइल को अरबों डॉलर के गोला बारूद की जो खेप है वो दी है। अमेरिका ने भेजा है अरबों का बारूद, और वो क्या क्या है? टैंक के गोले, 57,000 राउंड जो टैंक के गोले हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा तोप के गोले, 36,000 राउंड तोप के गोले दिए गए हैं। इसके अलावा M4A1 राइफल 20,000 यूनिट इसकी भेजी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो एंटी टैंक मिसाइल 14,000 यूनिट इसकी दी गई है। इसके अलावा MK-82 बम की अगर बात करें तो 8700 यूनिट इसकी भेजी गई हैं, और MK-84 अनगाइडेड बम की बात करें तो 14,100 अनगाइडेड बम भिजवाए गए हैं। हेलफायर मिसाइल की बात करें तो 3,000 ये मिसाइल्स भेजी गई हैं। GBU-39 बम की बात करें तो 2600 ये बम भेजे गए हैं, और M141 बंकर बस्टर की अगर बात करें तो ये बस्टर बम जो है वो 1800 बस्टर बम भेजे गए हैं। नाइट विजन डिवाइस की बात करें तो 3500 ऐसे नाइट विजन डिवाइस हैं जिनको दिया गया है। इसके अलावा स्विच ब्लेड ड्रोन की बात करें तो 200 ये भेजे गए हैं, और 100 से ज्यादा जो स्काई GeoX ड्रोन है वो भेजे गए हैं। इजराइल को अमेरिका की मदद बदस्तूर जारी है।
क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है तो इजराइल का मजबूत रहना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि ट्रंप का कार्यकाल शुरू होते ही इजराइल को विध्वंसक बम मिलने जा रहे हैं, जिसकी मांग वो पिछले कई महीनों से कर रहा था। और अब इजराइल के तेवर ईरान के खिलाफ काफी सख्त होने वाले हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल एक्शन प्लान बना रहा है और खबर आ रही है कि इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ से बात की है। इजराइल की ओर से ये क्लियर किया गया है कि वो आने वाले कुछ महीनों में ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इजराइल की ओर से अंदेशा जताया गया है कि उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं जिससे निपटना जरूरी है, लिहाजा इजराइल रणनीति बना रहा है। ईरान की घेराबंदी तो हमास के युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी। अमेरिका ने तो अपनी नौसेना को भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक तैनात कर दिया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर विध्वंसक लड़ाकू विमान तैनात हैं। F-35 जैसे लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट के आसमान में घूम रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर सता रहा है। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA चीफ की ओर से यह दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ ने यह कहा है कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। जाहिर है ईरान की यह गति बता रही है कि वो बहुत जल्द बड़ा धमाका करना चाहता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के भीतर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के भीतर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। और इसी बात से ट्रंप और नेतन्याहू खौफजदा हैं। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इराक के खिलाफ ऑपरेशन ऑपेरा चलाया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान भी इजराइल और अमेरिका के खतरे को देखते हुए तैयारी में जुटा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान अपनी शक्ति दुनिया को दिखा रहा है। मिसाइल तहखाने से लेकर ड्रोन तहखाना तक ईरान की IRGC दुनिया को दिखा रही है। मकसद क्लियर है, अमेरिका और इजराइल को चेतावनी। ईरान को अपनी ड्रोन शक्ति पर काफी भरोसा है। ईरान अपनी ड्रोन ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है और इसने एक और ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन का नाम गाजा रखा गया है। गाजा ड्रोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। गाजा ड्रोन अपने साथ 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 13 बम ले जा सकता है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ईरान के जखीरे में विध्वंसक ड्रोन है। दुनिया के उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान उन गिने चुने मुल्कों में शामिल है जिसकी ड्रोन ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और इसी ताकत के बल पर ईरान, इजराइल और अमेरिका को धमकाता रहता है। आइए अब एक नजर डालते हैं ईरान की ड्रोन ताकत पर और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं क्या उसकी ड्रोन ताकत है। तो वो है मुहाजिर 10 ड्रोन, कमान 22 ड्रोन, कर्रार ड्रोन, अबाबील ड्रोन और साथ ही साथ शाहिद ड्रोन की अगर हम बात करें। अब सिलसिलेवार तरीके से अगर आए और सबसे पहले अगर मुहाजिर 10 ड्रोन की हम बात करें तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। साथ ही साथ पेलॉड की अगर हम बात करें तो पेलॉड 300 किलोग्राम तक ले जाने की इसकी क्षमता है। स्पीड की बात करूं तो 210 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अब हम बात करते हैं कमान 22 ड्रोन की, जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। पेलॉड की बात अगर करें, मतलब क्षमता की अगर इसकी बात करें तो 300 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता है। स्पीड की बात करें तो 210 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अब आता है कर्रार ड्रोन। इसकी क्या खासियत है? रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर, पेलॉड 500 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता है। स्पीड की बात करें तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इसके बाद नंबर आता है अबाबील ड्रोन का, जिसकी रेंज है 480 किलोमीटर, 150 किलोग्राम तक पेलॉड ले जाने की इसकी क्षमता है और स्पीड है इसकी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात
करते हैं शाहिद ड्रोन की, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर, पेलॉड 50 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता और स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा। इजराइल अपनी तैयारी में जुटा है जिससे वो ईरान पर हमला कर सके। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, तो वहीं ईरान भी तैयारियों में जुटा है। अमेरिका खुद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है, तभी तो ट्रंप ने इजराइल को MK-84 बम देने की बात कही है। मतलब तैयारी इस स्तर पर हो रही है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करे तो ईरान का न्यूक्लियर बेस तबाह हो जाए, जो अमेरिका और इजराइल का मकसद है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।